कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के दौरान पेगासस जासूसी मामले, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों सहित अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया है। राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना है? हमेशा अपने भाषण में बाबा साहब का जिक्र करने वाले भाजपा विधायक अनिल सिंह का। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। जब भी चुनाव आते हैं, देश उन मुद्दों से भटक जाता है जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे बात न करके, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा बात करता है ऐसे मुद्दों पे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा एक मुद्दा चल रहा है राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने एक सेमिनार में बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संविधान को नष्ट कर रहे हैं। पूरी भाजपा इस बयान के बाद पूरी भाजपा राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये ध्यान जो है चुनावों से भटकाने के लिए है। कांग्रेस भी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती और भाजपा भी जो है धरातल के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। हम बात करेंगे भाजपा के जाने माने विधायक अनिल सिंह से कि आखिर वो राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में अगर कोई विधायक अपने भाषण की शुरुआत करता है तो अनिल सिंह जब अपने भाषणों की शुरुआत करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वो जरूर याद करते हैं। मैंने कई बार महसूस किया और मैंने ये भी देखा विधायक अनिल सिंह जब भी संविधान की बात करते हैं तो वो धरातल की सच्चाई होती है, ना कि उन लोगों की तरह जो बाबा साहब को मानते नहीं है। कारण ये है कि ये सवाल का जवाब अनिल सिंह से पूछ रहे हैं कि आखिर संविधान पर उनका अटूट विश्वास है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जो भाजपा पूरी उनके पीछे पड़ गई? अनिल जी, राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए आप? ये सब बेकार की बातें हैं। पूरा जग उनको क्या कहता है आप जानते हो। हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम राहुल गांधी पर आरोप लगाएं, लेकिन मैं उनको जरूर ये सीख देना चाहूँगा कि अगर वो धरातल की बातें करें, जैसा कि अभी अपने शुरुआत के वचनों में आपने कहा कि लोग जनता के मूल मुद्दों पे बात नहीं करते। मैं इससे नकारता हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। आज देखिए, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे रोडें हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई का गरीब का किसान निधि हो, चाहे कोई भी सरकार की योजना हो, लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज ये संविधान का कहते हैं कि मोदी जी वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं। संविधान इन्होंने खत्म कर दिया था, बाबा साहब को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, मतलब पैदा नहीं हुआ था। मेरे तमाम पूर्वज भी नहीं रहे होंगे क्योंकि पुरानी बातें हैं। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने उसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं, ये पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, जानकारी करते हैं। बाबा साहब ने किसी जाति धर्म की बात नहीं की उसमें, उन्होंने समता मूलक समाज बनाने की बात की कि जो ये ऊंच नीच और ये व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्था, इसको खत्म करके इसको एक समाज और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। लेकिन विधायक अनिल जी, अन्य भाजपा के नेता अम्बेडकर जी को इतना नाम नहीं लेता जितना आप अपनी सभाओं में लेते हैं। कारण क्या है? देखिए, हम उनको इसलिए आइडियल मानते हैं कि हम जैसे गरीब लोग, जैसे हो सकता है कि हम क्षत्रिय समाज के हैं, तो क्या क्षत्रिय समाज या ब्राह्मण समाज गरीब नहीं है? गरीब है, वो भी गरीब है। एससी समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, गरीब नहीं है, गरीब है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, आप देखिए उसको पढ़िए तो बाबा साहब को लोगों ने जाति में बांटा है, ये गलत है, ये देश के हित में नहीं है। उन्होंने संविधान को इसलिए बनाया, निर्माण किया कि सब समान हो जाए, समता मूलक समाज हो। तो ये सब फालतू, हम भाजपा के तमाम नेता हैं, सैकड़ों नेता हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर ही आगे चल रहे हैं। आज देखिए कि आज कहीं भी किसी को किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने, लोग कहते हैं फलाने इस जाति के लोग विरोधी हैं,
कैसे विरोधी है? सबने अडॉप्ट किया है, नहीं अडॉप्ट ना करते। आज कोई ब्राह्मण के यहाँ या किसी छत्री के यहाँ या किसी एससी समाज के यहाँ या किसी बैकवर्ड समाज के यहाँ खाना खाने जाओगे तो क्या प्लेट अलग अलग होती है क्या? मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। आज बता दीजिए, सब वहीं खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ घूमते हैं, साथ रहते हैं। अब तो शादी ब्याह भी होने लगी। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि लोग जाति, बाबा साहब ने जाति खत्म की थी, ये समाजवादी पार्टी जातिवाद करना चाहती है। जाति 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 का नाम लेकर। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे? जिनके पुरखों ने बाबा साहब की बेइज्जती की, जिनके पुरखों ने बाबा साहब का अपमान किया और हमारे देश को लूटने का काम किया उन्होंने। आप ये जान लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, कभी खुलकर इस विषय में बात करिएगा तो बताऊंगा। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग जो है डर के मारे भाजपा कराती है। आप मानते हैं भाजपा डरती है कांग्रेस से? देखिए, जहाँ मामला जो फोन टैपिंग की बात करते हैं, गलत काम काहे करते हो भाई? हमको लगता है कि तुम देश के खिलाफ गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारा फोन टैप नहीं करेंगे। संदीप दिख रहे हो, हमारी लाइव रिपोर्ट बता रही है, हमारी आईबी बता रही है, हमारी रॉ बता रही है कि तुम विदेशी ताकतों से मिलकर इंडिया को तोड़ना चाहते हो। विदेशी लोगों से मिलकर तुम किस तरीके से भारतवर्ष को बदनाम करना चाहते हो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और फलाना धमाका का बीज बोना चाहते हो। तो इनको अपनी खुद झांकना चाहिए गिरेबान में। काहे बात करते हो उल्टा पुल्टा? अब हमारा फोन तो कौन टेप करे और कौन लग जाए, निकाल के व्हाट्सएप चेक करें। हम किसी को चप्पल से व्हाट्सएप थोड़ा भेज दे रहे, ये मिलना सवेरे और शाम को। ये तो राहुल गांधी को चिंता करना चाहिए कि उनका फोन काहे टेप हो रहा। बहरहाल सब झूठे आरोप हैं, मिथ्या है, उनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। वो खाली मोदी को गाली दे देकर सोचते हैं कि हम नेता बन जाएंगे, उतना ही गड्ढे में जाएंगे। मोदी को जो गरी आएगा गड्ढे में जाएगा, मैं आज बता रहा हूँ। तो गरी आप देख लीजिए। विधायक एक चीज और काफी चर्चा में है, आपने जो विधानसभा सत्र के दौरान जो अपना अभिभाषण दिया, बड़ा ही चर्चा है। लोग कहते हैं तो गाँव की भाषा बोलते हैं, जो वो भाषा जो अक्सर गांव में बोली जाती है, शहरों में उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता है। आखिर क्या है, नई छाप छोड़ना या फिर विधायक अनिल सिंह का एक अपना अलग स्टाइल है? नहीं, देखिए, हम ठेठ गांव के हैं भैया। हमारे गांव तक कबो गाड़ी और मोटर नहीं जा पाई। जब हम पहली बार विधायक बने तो रोड बनवाने, नहीं तो चप्पल हाथ में लेके, जूता हाथ में लेके गाँव जाए पड़ता रहा। और तो हम जब गाँव के भैंस चराने वाले, गाय लेकर चराने वाले, गांव में खेती किसानी करने वाला आदमी तो अपनी आम भाषा में बात नहीं करेगा, कौन सी बात करेगा भाई? हम शहर में रह रहे हैं तो क्या हम अंग्रेज हो गए? हम नहीं पसंद करते अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया है। हम अपनी मातृभाषा को अडॉप्ट किए और अपने गांव के बोलचाल भाषा में रहते हैं। क्या दिक्कत है किसी को? अम्मा को अम्मा कहने में क्या दिक्कत है? जीजा जी, दीदी, बुआ, काकी, ये हमारी गांव की पहचान है, परंपरा है। हम उसको बोलेंगे। विधानसभा नहीं, कभी कहीं और ऊपर गए तो वहां भी बोलेंगे। हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम करेंगे अपने पूर्व विधानसभा का काम। विधायक जी 2024 आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाजपा के प्रत्याशी होंगे, उनकी क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि काफी अभी भी वो कार्य नहीं हुआ जो योजनाएं धरातल पे नहीं उतरी है, तो भाजपा लेके आई थी। आप देखते हैं कि भाजपा विजयी होगी अभी से, क्या देखते हैं आप? अरे 100% भाजपा ही विजय होगी। और वो टक्करे नहीं, कहाँ पड़े हो चक्कर माँ? भारतीय जनता पार्टी जो कही है वो कर रही। कहना है कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब तो पहुंचा दी। कहना है कि हर घर नल जल पहुंचा दिया, अब तो पहुंचा रहे हैं। कहाँ रहा है राशन सबका देवा दे, अब तो देवा रहे हैं। कहाँ रहा है किसान निधि दिया, अब तो दे रहे हैं। कहाँ रहा है हर घर शौचालय पहुंचा दे, अब तो पहुंचा दी। और कुछ बताओगे, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, जो कहा है वो कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप निश्चिंत रहिए।